हेलो एवरीवन। अभी तक हमने इनइक्वालिटी में टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सीखा है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम टाइप 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज टाइप 4? टाइप 4 इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, इसके लिए दो तीन प्रॉब्लम्स कंसीडर करते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, x माइनस 1 पावर 2013, x माइनस 2 पावर 2014 अपॉन x माइनस 3 पावर 2018 इंटू एक्स माइनस 5 पावर 2017। ओके, ग्रेटर देन ज़ीरो। हमें ऐसे एक्स के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। हमें ऐसे एक्स के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जिसे लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन पे सब्सटीट्यूट करने पे लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ओके, तो हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में ऑलरेडी मेथड सीखा हुआ है जिसे कहते हैं वेवी कर्व मेथड। ओके, तो वेवी कर्व मेथड एप्लीकेबल कब होता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वेवी कर्व मेथड कब एप्लीकेबल होता है? जब हम लीनियरली फैक्टराइज कर पाएँ एक्सप्रेशन को। ओके, तो सबसे पहला पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं इनको ज़ीरो के इक्वल करना होता है और उनसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, जैसे x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 5। यहाँ पे 4 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं। x माइनस 1 को ज़ीरो करने पे x का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। x माइनस 2 को ज़ीरो करने पे x का वैल्यू 2, x माइनस 3 को ज़ीरो करने पे x का वैल्यू 3, x माइनस 5 को ज़ीरो करने पर x का वैल्यू 5। ऐसे 4 पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बाद इसको आइडेंटिफाई करना था कि ये सिंपल पॉइंट है कि डबल पॉइंट है। ओके, व्हाट इज सिंपल पॉइंट? सिंपल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स को कहेंगे जिसमें एक्सपोनेंट का जो पावर है वो कैसा हो, ऑड हो। जैसे 2013, 2017, इसमें एक्सपोनेंट के पावर्स ऑड हैं तो इनको सिंपल पॉइंट कहेंगे। और एक्सपोनेंट के पावर्स जिसमें इस इवन होते हैं उनको क्या कहते हैं? डबल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो सिंपल पॉइंट में कौन कौन आ जाएगा? 1 एंड 5, और डबल पॉइंट में 2 एंड 3। और हमने कीवर्ड याद रखने के लिए कहा था कि अगर सिंपल पॉइंट है तो सिंपल पॉइंट पर वेवी कर्व जो होगा वो क्या करेगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा नंबर लाइन को। और अगर डबल पॉइंट है तो कर्व विल रिमेन ऑन दी सेम साइड। कर्व जो है वो सेम साइड पे रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था नंबर लाइन पर पॉइंट्स को लोकेट करना। तो यहाँ पे क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 5, पॉइंट्स को लोकेट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उससे ग्रेटर नंबर पिक करना। लेट से x इज इक्वल टू 6 पिक किया मैंने। x इज इक्वल टू 6 पिक करने के बाद उसे एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि इसका साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे x इज इक्वल टू 6 अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 5 1। अगेन सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। इसलिए पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा है हमारा? x इज इक्वल टू 6 रखने पर पॉजिटिव है। इसलिए कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम अबव द एक्सिस एंड मूव टू द नियरेस्ट नंबर विच इज़ 5. Now 5 is simple point or double point? You can see here 5 is simple point, so curve will intersect and move to the next number. Now 3 is double point, so curve will remain on the same side and move to the next number. 2 is double point again, so curve will remain on the same side and move to the next number. Now what is 1? 1 is simple point, so curve will intersect the axis. Okay, अब ये देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 में कर्व जो है वो एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव होगा। 5 से इन्फिनिटी में कर्व एक्सिस के ऊपर है तो इस इंटरवल में भी कर्व पॉजिटिव है। एंड 1 से 5 में कर्व नेगेटिव है। ओके, और रही बात पॉइंट्स की, 1, 2, 3 एंड 5, तो 1, 2, 3 एंड 5 पर x इज इक्वल टू 1 अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो इस फैक्टर के कारण पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा। x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो इस फैक्टर के कारण पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। 3 और 5 को अगर इंक्लूड करेंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा जिससे पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए 3 और 5 को भी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान रखना हमेशा जब भी डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो रहा है वो पॉइंट सॉल्यूशन में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो फाइनली हमें क्या चेक करना था कि किस इंटरवल में जो कर्व है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1, देन 5 से इन्फिनिटी। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी।
दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम नंबर 1. ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2. x माइनस 1 पावर 4 x माइनस 2 पावर 12 अपॉन x माइनस 3 पावर 17 x माइनस 5 पावर 2026 ग्रेटर देन 0. ओके, हमें ऐसे x के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जिसे लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करने पे ये जो वैल्यू है वो कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं इनको ज़ीरो के इक्वल करेंगे, उससे पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे. तो जितने फैक्टर्स हैं उनको ज़ीरो करने पे कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे? फर्स्ट से मिलेगा 1, सेकंड से मिलेगा 2, थर्ड से मिलेगा 3 एंड फोर्थ से मिल जाएगा 5. ओके, नेक्स्ट स्टेप था पॉइंट्स को कैटेगराइज करना सिंपल पॉइंट में और डबल पॉइंट में. तो व्हाट इज सिंपल पॉइंट? जिसमें एक्सपोनेंट का पावर कैसा हो, ऑड हो. ऑड किस में है? बस 3 में है आई थिंक, बाकी सब में इवन है. तो 3 इज द सिंपल पॉइंट एंड ऑल द रिमेनिंग पॉइंट्स आर डबल पॉइंट. सो 1, 2 एंड 5, दिस 3 आर डबल पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था? नंबर लाइन पर पॉइंट्स को लोकेट करना. तो 1, 2, 3 एंड 5. नेक्स्ट स्टेप क्या था? राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उससे ग्रेटर नंबर पिक करना, उसे इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करना. सो x इज इक्वल टू 6 अगर सब्सटीट्यूट करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. ओके, तो कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम अबव द एक्सिस एंड मूव टू द नियरेस्ट नंबर. 5 कैसा पॉइंट है? 5 इज नाउ डबल पॉइंट, सो कर्व विल रिमेन ऑन द सेम साइड एंड मूव टू द नेक्स्ट नंबर. 3 कैसा पॉइंट है? सिंपल पॉइंट, सो कर्व विल इंटरसेक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट नंबर. 2 कैसा पॉइंट है? डबल पॉइंट, सो कर्व विल रिमेन ऑन द सेम साइड एंड मूव टू द नेक्स्ट नंबर. 1 कैसा पॉइंट है? डबल पॉइंट, सो कर्व विल रिमेन ऑन द सेम साइड. ओके, तो किस इंटरवल में कर्व पॉजिटिव है? 3 to 5, देन 5 to इन्फिनिटी. और माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3 में कर्व नेगेटिव है. ओके, तो फाइनली हमें क्या चेक करना था कि किस इंटरवल में ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 है. किस इंटरवल में एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है? 3 to 5, देन 5 to इन्फिनिटी. तो फाइनली इसका सोल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी एक्सेप्ट 5. या फिर इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x बिलोंग्स टू 3 to 5 यूनियन 5 to इन्फिनिटी. ओके, थैंक यू.